हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया है, पर हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो दूसरे लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ था और आज हमारे खुद के देश के लोगों ने ही इसको गुलाम बनाया हुआ है। वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग इस जिद पे अड़े हुए हैं कि अपने देश को बदनाम करना है, अपने घर को बदनाम करना है, क्योंकि ये देश हमारा घर है। तो हम बात कर रहे हैं कोलकाता रेप केस के बारे में। जो कोलकाता में हुआ है मौमिता के साथ, वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी सही नहीं है। और ख़ास करके कोलकाता, जहां औरतों को देवी माना जाता है और डॉक्टर को भगवान, तो यानी कि आप भगवान और देवी दोनों का ही अपमान कर रहे हो। और जो देवी का अपमान करे, जो भगवान का अपमान करे, वो इंसान तो नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा असुर होगा। और इसमें सिर्फ एक असुर नहीं है, क्योंकि एक असुर की बस की बात ही नहीं है कि कोई इस तरीके की हरकत कर दे। सिर्फ संजय रॉय इसमें शामिल नहीं है, संजय रॉय के साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें होंगे और बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे, तभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, सिर्फ संजय रॉय कल्प्रिट हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पॉलिटिक्स से, जिनकी डॉन टाइप के जो लोग होते हैं, गुंडे वाली टाइप के जो लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो अपने बहुत सारे चमचे रखते हैं। वो चमचे जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो चमचे उनके लिए खड़े हो जाते हैं और उनका ब्लेम अपने सर पे ले लेते हैं, क्योंकि एक इंसान कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिस तरीके की हरकत उस महिला डॉक्टर के साथ हुई है। आरजेकर कॉलेज में जिस महिला के साथ ये चीज़ें हुई है, जिस तरीके का उनका कंडीशन बताया जा रहा है कि उनका मुंह फोड़ दिया गया, उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, चश्मों के साथ उनके आंखों पे वार किया गया और उनके चश्मे सहित उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी आंखों से खून बह रहा था। उनके पाँव बीच से चीर दिए गए थे, उनको रेक्टेंगुलर शेप में कर दिया गया था। किस तरीके से, जब एक हम हमेशा यही सुनते आए हैं ना, और हमने भी फील किया है कि जब ये एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी शरीर की हड्डियां टूट जाती है और वो दर्द असहनीय होता है। आप, मेरा होंठ काँप रहा है कि इस बात को बोलते हुए कि वो दर्द कितना असहनीय होगा उस लड़की के साथ, उस महिला डॉक्टर के साथ, जिस तरीके की निंदनीय हरकत की गई है और उस महिला को इतना कष्ट दिया गया है। आखिर क्यों उस महिला को इतना कष्ट दिया गया? सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए या फिर उससे किसी भी तरीके का कोई बदला लेने के लिए? जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है वो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। और बहुत दुख होता है एक औरत होके, जब एक औरत अपनी जिस जगह पे काम करती है, मेडिकल लाइन जो कि इतना सुरक्षित माना जाता है, उस जगह पे वो औरत सेफ नहीं है, तो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे सेफ हो सकते हैं? एक महिला अपने घर पे सेफ नहीं होती, एक महिला अपने काम की जगह पे सेफ नहीं होती है। और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे असुर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे, कभी भी देश को हमारे देश में ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे उस बेटी को पढ़ा कर क्या फ़ायदा जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की शर्मनाक चीज़ें की जाती है? उन बच्चियों का क्या कसूर होता है? वो बच्चियाँ किस तरीके से सामने वालों को अट्रैक्ट करती होगी? क्योंकि ये सोच गंदी होती है, और जो इस तरीके की गंदी सोच रखते हैं उस इंसान को सज़ा के तौर पे सबसे पहले उस इंसान का प्राइवेट पार्ट काट के फेंकना चाहिए, ताकि वो तड़पते रहे और देखते रहे और वो छटपटाता रहे सबसे पहले। क्योंकि ये लोग इसी बलबूते पे उछलते हैं ना, तो सबसे पहले उनका वही चीज़ काट कर फेंक देना चाहिए।
छोटी छोटी बच्चियाँ, महिलाएं, लड़कियाँ, हम कहते हैं कि हमने लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। माँ बाप फ्रीडम देते हैं तो पड़ोसी रोकते हैं, पड़ोसी भी अपना दिमाग खोलते हैं। तो इस तरीके के जो गलत मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, जो इतने घटिया, इसको लोग भी नहीं कह सकते, उसको दानव कह सकते हैं। और दानव का क्या हश्र होता है वो भी लोगों को पता है। चाहे वो कलयुग हो, चाहे ये वाला युग हो, चाहे सतयुग हो, हर युग में दानव का सर कुचला ही जाता। और इस बार भी दानव का सर कुचला जाएगा। इस बार जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इस बार देवी और देवता का अपमान हुआ है, भगवान का अपमान हुआ है, नारी का अपमान हुआ है। और इस बार कोलकाता को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि कोलकाता के लोगों ने ही अपनी कब्र जो है वो इस बार खोद ली है। इस बार नहीं बचोगे, क्योंकि इस बार सिर्फ एक मौमिता के साथ तुमने नहीं किया है। ये जो चीज़ें हुई है ये सिर्फ एक मौमिता के साथ नहीं हुई, ऐसी हजारों मौमिता के साथ हुई, जो कि उसमें से हम भी आते हैं। हमारी भी बच्चियां, हमारी भी बेटियां हैं, हम भी इसी समाज में रहते, इसी देश में रहते, तो हमें इंसाफ चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अरे ये कैसे माँ बाप हैं जो जिनकी बेटी के साथ ही इतना कुछ हो गया और वो माँ बाप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो उस माँ बाप की ने एक बेटी खोई है, उसके साथ लाखों करोड़ों बेटे बेटियां इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं कि हम आपके बेटे बेटियां हैं और हमें इंसाफ चाहिए। आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और उस बाप ने जो अपनी बेटी की उस हालत को देखी है, अपने बेटी को उस जो शरीर के, कोई बाप कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई माँ बाप कल्पना नहीं कर सकता कि अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में देख सकते। उनकी माँ ने इंटरव्यू में बोला कि हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और वो उन्होंने अपनी बेटी को देख लिया, उस माँ बाप पे क्या बीती होगी। और जब उन्होंने वो चीज़ें देखी होगी, उसी वक्त उनको हिम्मत भी आई होगी कि वो लड़ेंगे, वो टूटेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। और उनके साथ उनके बहुत सारे बेटे बेटियां हैं और हम भी हैं। देश के जितने भी मेडिकल के लाइन में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स है या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे धरना पे हैं इस वक्त। वो सब सीपीए की मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए। और सिर्फ एक के लिए नहीं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है, वो अपने कार्य क्षेत्र में भी सेफ नहीं है, वो रास्ते में सेफ नहीं है, वो अपने घर में सेफ नहीं है, बच्चियां स्कूल में सेफ नहीं है। तो आखिर हम औरतों के लिए सेफ जगह कौन सी है? हम औरतों को कहाँ इंसाफ मिलेगा? हम घर में बैठे भी नहीं सेफ है, कहीं भी सेफ नहीं, तो आखिर हम सेफ कहाँ हैं? आखिर आजकल कॉलेज की तरफ से कोई भी केस दर्ज क्यों नहीं कराई गई? कोई भी केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? 3 से 4 हजार लोग अचानक से आते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? भीड़ जब अगर कोई इकट्ठा होता है तो एक 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 करके होते हैं, 10 करके होते हैं, 10-10 लोग, एक लोग, 2-2 लोग, ऐसे भीड़ इकट्ठा होती है। ट्रकों से भर भर के गुंडे बुलाए जाते हैं, असुरों की सेना बुलाई जाती है, ताकि जहाँ पे इंसाफ की लड़ाई हो रही है वहाँ पे तहस नहस कर दे, वहाँ पे उत्पात मचा दे। और यही उन्होंने किया है। जितने भी सबूत थे, जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स थे, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। मेडिकल की जितने भी चीज़ें थी, दवाइयाँ, पानी की बोतलें, जो भी चीज़ें थी, स्ट्रेचर, जो भी मतलब कि मेडिकल की जो भी चीज़ें थी, वो सब डिस्ट्रॉय की गई, तोड़ी गई, फोड़ी गई, सारी चीज़ तोड़ फोड़ मचाई गई। पर उसका कुछ भी पता कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, 5 से 6 लोग अभी भी पकड़ा गए हैं, जिसमें 12 लोगों का जो चेहरा है वो दिख गया था, और उसमें से 5 लोग जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके, जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं। केस में संजय रॉय की जो मां है, उनसे भी सवाल जवाब किए गए हैं, पर उनको उनके बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो एक बुजुर्ग लेडी है, उन्होंने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। लेकिन वहीं जो संजय रॉय की पत्नी, जो कि इस दुनिया में नहीं रही, उनका भी कैंसर से उनका डेथ हो गया था, उनको भी संजय रॉय की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा
खराब है, क्योंकि संजय रॉय ने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा था, इतना मारा पीटा था कि कालीघाट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR कराई गई। उनकी पत्नी जो है वो कहा यह जा रहा है, क्योंकि उनकी माँ ने कहा कि मैंने बहुत बचाने की कोशिश की। संजय रॉय की माँ ने बोला कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया पर वो नहीं बच पाई। लेकिन वहीं संजय रॉय की जो सास हैं उनका कहना ये है कि जो उनकी जो बेटी है उनका जो भी खर्चा था, जो भी बीमारी में इलाज करवाया वो मायके वालों ने करवाया था, ससुराल वालों ने। इनफैक्ट संजय रॉय जो भी हैं उन्होंने नहीं करवाया था और उन्होंने मतलब कि किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया था। उनसे जितना बन करा उनकी माँ ने किया और लास्ट में उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। उनके ससुराल वालों का भी यही कहना है कि ये अकेले नहीं कर सकता, खास करके किसी डॉक्टर के साथ, किसी महिला डॉक्टर के साथ और इस तरीके की जगहों पे जाके ऐसी हरकतें वो नहीं कर सकते। इसके साथ और लोग होंगे और अकेला नहीं कर सकता। जिस तरीके की मौमिता की जो हालत बताई जा रही है, अकेला इंसान ये चीज़ें नहीं कर सकता है। तो बस यही कहूँगी मैं आप लोगों से कि हमें इसके खिलाफ़ लड़नी है। जहाँ तक हमें बन पड़ेगा हम लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि महिलाओं को खुद के अब हम किसी और के बलबूते पे नहीं रह सकते हैं। हमें खुद के बलबूते पे हमें महिला होने का बताना होगा। इन लोगों को, ऐसे जो घटिया असुर होते हैं उनको बताना होगा कि हम महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, हमें हमारी लड़ाई लड़नी आती है और तुम्हारा खात्मा होके रहेगा। तो बस यही कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और हारना नहीं है, डरना नहीं है, डटकर सामना करना है। जय हिंद।